नमस्कार, मैं सज्जन कुमार, शिक्षा विभाग हरियाणा, कक्षा 11वीं के विषय अर्थशास्त्र के एक बिंदु को लेकर के हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वह है समांतर माध्य बहुलक मध्यिका में संबंध क्या है, रिलेशन अमंग मीन मोड एंड मीडियन। आज के व्याख्यान के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार से होंगे कि हम समांतर माध्य बहुलक और मध्यिका की संक्षेप में परिभाषा करेंगे। उसके बाद हम माध्य बहुलक और मध्यिका में संबंध स्थापित करेंगे। माध्य बहुलक मध्यिका में संबंध का सूत्र क्या होता है, इनमें से कौन सा माध्य सबसे अच्छा होता है, इसके बारे में आज के व्याख्यान में हम जान पाएंगे। इसके अतिरिक्त माध्य मध्यिका बहुलक में तुलनात्मक विशेषताओं का भी हम अध्ययन करेंगे और जान पाएंगे कि इनमें आखिर कौन कौन से मुख्य अंतर हैं। सबसे पहले समांतर माध्य की परिभाषा। यद्यपि हम समांतर माध्य की डिटेल के साथ अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में हम एक बार पुनः इनका रिवीजन कर लेते हैं। समांतर ज्ञात करने के लिए समस्त मदों के मूल्यों को योग को मदों की संख्या से भाग दे करके लगाया जाता है। यानी कि एक श्रृंखला में जितने भी मद हैं उन सभी के मूल्यों को जोड़ दिया जाता है और उसके पास उसको भाग दे दिया जाता है। समांतर माध्य को हम इस सिंबल के द्वारा शो करते हैं जिसे एक्स बार बोला जाता है। सपोज कीजिए कि भारतीय टीम पहले मैच खेलती है तो उसमें 10 रन बनाती है, दूसरा मैच खेलती है उसमें 30 रन बनाती है। तो ये हम ये मान के चले उन्होंने 2 मैच खेले तो कुल दोनों मैचों में भारतीय टीम ने 40 रन बनाए और मैच खेले 2। तो इस स्थिति में जो 20 आएगा हमारा, वो हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। समांतर माध्य के गुण व दोष कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि इसकी गणना करना सरल है। अधिकतर यह व्यक्तिगत श्रृंखला में इसे केवल मदों की संख्याओं को जोड़ करके उनकी संख्या से भाग दे करके हम इसका परिणाम निकाल सकते हैं। दूसरा गुण, यह समझने के लिए अति सुगम है, इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। चरों के सभी मानों को बराबर महत्व दिया जाता है। समांतर माध्य में सभी मदों को जोड़ा जाता है, यानी कि इसमें सभी मदों के मानों को महत्व दिया जाता है, किसी भी मान को छोड़ा नहीं जाता। इसके मुख्य दोष कौन कौन से हैं कि इसे निरीक्षण से ज्ञात करना संभव नहीं है। जैसा कि बहुलक को हम मात्र निरीक्षण से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन समांतर माध्य में ऐसा संभव नहीं है। समांत मूल्यों का माध्य पर सीधा प्रभाव। जितने भी सीमांत मूल्य हैं, यानी कि छोटी से छोटी इकाई भी क्यों न है, उसका भी समांतर माध्य में अपना महत्व होता है, क्योंकि सीमांत माध्य में प्रत्येक इकाई को शामिल किया जाता है। इसलिए सीमांत मूल्यों का माध्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है मध्यिका की परिभाषा। मध्यिका आंकड़ों की श्रेणी का वह चर मान है जो समूह को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसके एक भाग में सभी मूल्य मध्यिका से अधिक होते हैं और दूसरे भाग में सभी मान उससे कम होते हैं। हम व्यक्तिगत श्रृंखला में श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके मध्यिका का मान निकाल सकते हैं। आप उसमें जैसे 9 इकाइयां हैं
उसमें हम 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो इस तरीके से वह जो संख्या आएगी वो संख्या मध्यिका होगी। यानी कि हम व्यक्तिगत वितरण में अगर 5वीं इकाई आई है तो 5वीं इकाई का मूल्य कितना है वह हमारा मध्यिका होगा, और इस प्रकार से हम मध्यिका की गणना कर सकते हैं। मध्यिका के गुण क्या हैं? पहला गुण है स्पष्टता। यह बिल्कुल स्पष्ट होती है, इसमें संभावनाओं की कोई गुंजाइश नहीं होती। सरलता, इसकी गणना करना बहुत ही सरल है। व्यक्तिगत इकाई में आरोही या अवरोही क्रम में बदल करके, और संख्या यदि थोड़ी है तो आप संख्या को गिन करके भी मध्यिका का अनुमान लगा सकते हैं। मध्यिका में गुणात्मक तथ्यों के लिए भी उपयुक्त है। गुणात्मक तथ्यों के द्वारा भी मध्यिका का हम अनुमान लगा सकते हैं। चरम मूल्यों का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें जो चरम मूल्य होते हैं या जो सीमांत मूल्य होते हैं उनका मध्यिका पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ा जो गुण है इसका यह है कि इसे हम बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं, जिसका हम पहले से अध्ययन कर चुके हैं। इस के मुख्य दोष नंबर 1 प्रतिनिधित्व का अभाव। मध्यिका जो है वो संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दूसरा, प्रतिचयन का अभाव। इसमें प्रतिचयन का अभाव पाया जाता है। सीमांत मूल्यों की उपेक्षा। इसमें सीमांत मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। जैसा समांतर माध्य में सभी सीमांत मूल्यों को महत्व दिया जाता है, इसमें सीमांत मूल्यों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। मध्यिका का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। बहुलक की परिभाषा। किसी श्रेणी में अथवा बारंबारता वितरण में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार उपस्थित हो श्रेणी का बहुलक कहलाता है। यानी कि श्रेणी चर का मान जिसकी आवर्ती सबसे अधिक हो बहुलक कहलाती है। यानी कि किसी भी श्रृंखला में एक संख्या यदि सबसे ज़्यादा बार आए तो वह उस श्रृंखला का बहुलक होगा। बहुलक के गुण व दोष। बहुलक के गुण में सबसे पहला है सरल, कि यह बहुत ही सरल है, इसकी गणना करना आसान है। व्यक्तिगत इकाइयों में मात्र देखने से, निरीक्षण करने से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। यद्यपि खंडित श्रृंखला में भी हम इसको निरीक्षण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तो यह गणना करने में बहुत ही सरल है। दूसरा इसका पॉइंट है बिंदु रेखा द्वारा निर्धारण। बहुलक को बिंदु रेखा द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। हम बिंदुओं का प्रयोग करते हुए भी बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक में गुणात्मक तथ्यों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके मुख्य दोष कौन कौन से हैं? चरम मानों का कोई महत्व नहीं। इसमें सीमांत या चरम मानों का कोई महत्व नहीं है। अस्पष्ट और अनिश्चित। यह अस्पष्ट और अनिश्चित होता है क्योंकि कई बार एक श्रृंखला की आवृत्ति बारंबारता में एक समान होती है, तब यह बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें से बहुलक कौन सा है। तो इस स्थिति में बहुलक अस्पष्ट तथा अनिश्चित हो जाता है। समूहीकरण विधि द्वारा जब हम गणना करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आई है वह ही बहुलक हो। बीजगणितीय विवेचन नहीं किया जा सकता, अतः यह अपूर्ण है। हम बहुलक का बीजगणितीय विवेचन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, इसलिए
यह अपूर्ण है। और इस प्रकार से बहुलक के गुण व दोष के साथ हमने तीनों माध्य, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक सभी का संक्षेप में वर्णन कर लिया है। अब हम करेंगे माध्य, बहुलक व मध्यिका में संबंध। इनमें संबंध जानने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि वितरण सममितीय है या असममितीय। इसके जाने के बिना हम इनमें संबंध स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सममितीय या असममितीय वितरण क्या होता है। माध्य, बहुलक और मध्यिका के संबंध में सममितीय वितरण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बहुलक, मध्यिका और माध्य यानी कि मीन, मीडियन, मोड तीनों समान होते हैं और आवर्ती वक्र का जो रूप होता है वो घंटाकार, बेल शेप्ड होता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इस यहाँ पर आप देखेंगे कि x बार बराबर है मोड और बराबर है मीडियन। तीनों एक दूसरे के समान होते हैं। यदि आपके सामने इस प्रकार का बेल शेप्ड कर्व दिखाई दे, इस स्थिति को सममितीय वितरण कहते हैं। असममितीय वितरण में माध्य, बहुलक और मध्यिका का विभिन्न मूल्य होगा। इस स्थिति में आवर्ती वक्र जो होता है वो घंटाकार में न होकर के दाएं या बाएं होता है। जैसे माध्य, बहुलक व मध्यिका के संबंध में यदि वितरण अधिकतम मूल्य की ओर होगा यानी कि धनात्मक होगा, तब माध्य, मध्यिका जो है वो बहुलक से अधिक होंगे। यानी कि आपको जो दिखाई दे रहा है ये माध्य, ये मध्यिका और ये दोनों जो है इस बहुलक से ज़्यादा होंगे और x बार जो है वो मध्यिका से भी ज़्यादा होगा। यदि वितरण न्यूनतम मूल्य की ओर अधिक झुका होगा तब माध्य, मध्यिका बहुलक से कम होंगे। यानी कि स्थिति में बहुलक जो है वो x बार मीडियन से ज़्यादा होगा। और आप इस चित्र में देख सकते हैं ये नेगेटिव स्क्यूनेस, स्क्यूड टू लेफ्ट की तरफ हैं और इस तरीके में ये पूर्ण घंटाकार आकार इसमें नहीं है। यदि आपको बहुलक, मध्यिका और माध्य इन तीनों में से किन्हीं दो मदों का मान ज्ञात हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके बहुलक, मध्यिका या माध्य किसी की भी गणना कर सकते हैं। हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम कुछ उदाहरण करेंगे जिसके द्वारा आपके पास बहुलक, मध्यिका और माध्य में से यदि कोई भी दो पदों का मान ज्ञात है तो आप तीसरा पद निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे कि यदि यहाँ मध्यिका 280 और माध्य 310 है तो बहुलक हमें ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि इसका सूत्र ये होता है बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। इसलिए हम 280 से को 3 से गुणा कर देंगे और फिर हम यहाँ माइनस और फिर 2 गुणा 310 करेंगे। तो इस प्रकार से 840 माइनस 620 दोनों का अंतर करेंगे तो 220 आएगा और इस तरीके से जो मोड है वो उसकी हम गणना कर सकते हैं। यदि आपको दोनों में से केवल एक ही दिया हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास इन माध्यों में से किसी दो माध्य का मान पता होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण। यदि बहुलक दिया गया हो आपके पास
और मध्यिका दिया गया हो तो माध्य कैसे निकालेंगे। हम फिर हमारे पास फार्मूला वही है, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। तो हम बहुलक हमारे पास दिया गया इसलिए हम बहुलक के स्थान पर 220 लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, 3 गुना 280 लिख देंगे, माइनस 2 मीन, यानी कि माध्य हमें पता नहीं, यहाँ पर 2 मीन लिख दिया हमने। इसके बाद 220 वहीं का वहीं आ जाएगा, 840 माइनस 2 मीन। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 220 को हम बराबर से एक तरफ दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो 2 मीन बराबर 840 माइनस 220, 2 मीन बराबर 620 और 1 मीन यानी कि 620 बटा 2 310। इस तरीके से समांतर माध्य का मान जो है वो 310 होगा। एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर बहुलक दिया गया हो और माध्य दिया गया हो, तो उस स्थिति में हमें मध्यिका निकालनी है। फार्मूला हमारे पास वही है और इस तरीके से हम निकालेंगे। बहुलक के स्थान पर हम 220 लिखेंगे और इस बार 3 गुना मीडियन लिख देंगे, माइनस 2 गुना 310 कर देंगे। इस तरीके से 220 बराबर 3 मीडियन माइनस 620, जो कि इनको मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम 3 मीडियन बराबर 220 प्लस 620 और इस तरीके से 3 मीडियन 840 और 3 मीडियन 840 माइनस भाग 3 करेंगे तो यह हमारे सामने आ जाएगा 280। इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल के अंदर मध्यिका जो है वो 280 निकाल पाएंगे। अब हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि कौन सा माध्य सबसे अधिक अच्छा है, यानी कि समांतर माध्य सबसे अच्छा है, मध्यिका सबसे अच्छा है अथवा बहुलक सबसे अच्छा है। इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, अनुसंधान का क्षेत्र क्या है और हमें जो है कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। यानी कि सभी माध्य जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन इनके उद्देश्य और इनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो हैं हमें इनका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं, नंबर 1 उद्देश्य। माध्य का चुनाव अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप सभी मूल्यों को समान महत्व देना चाहते हैं तो उस स्थिति में समांतर माध्य का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप एक क्लास में सभी बच्चों को कितनी पॉकेट मनी प्रतिदिन मिलती है इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको समांतर माध्य का प्रयोग करना होगा, न कि मध्यिका या बहुलक का। इसके विपरीत यदि सबसे अधिक बार आने वाले मद के मूल्य को यदि आपको ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में बहुलक का प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः हमारा उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों के अनुरूप ही हम उसी माध्य का प्रयोग करेंगे जो उसमें फिट होता है। दूसरा पॉइंट है तथ्यों की संख्या। यदि श्रृंखला के तथ्यों की जो संख्या बहुत कम है तो समांतर माध्य का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा यदि बहुत संख्या ज़्यादा है तो बहुलक या फिर मध्यिका का हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मदों व आवृत्तियों का बंटवारा। यदि श्रृंखला में अधिकतर मदों के मूल्य कम हैं तथा 1 या 2 मदों के मूल्य बहुत ही अधिक है तो समांतर माध्य उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा अधिक है वही समांतर माध्य को प्रभावित कर देगा। यदि अधिकतर मूल्य श्रृंखला के मध्य में स्थित है या वे गुणात्मक तथ्यों से संबंधित हैं तो हमें मध्यिका का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में मध्यिका का प्रयोग ही उचित होगा। सीमांत माध्यों का महत्व। यदि किसी श्रृंखला के सीमांत मदों को अधिक महत्व नहीं देना है तो उस स्थिति में आप बहुलक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि यदि सीमांत मदों को अधिक महत्व नहीं देना है तो आप मोड का प्रयोग कर सकते हैं। श्रृंखला के प्रकार के आधार पर भी कौन सा माध्य सही रहता है हम ये पता कर सकते हैं। यदि किसी श्रृंखला में अनेक मद ऐसे हैं जो एक समान हैं तो बहुलक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में बहुलक बिल्कुल ही अनिश्चित और अस्पष्ट हो जाता है और एक अनुसंधानकर्ता
बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है कि वह किस संख्या को मोड माने या बहुलक बनाए, क्योंकि एक समान बहुत सी संख्याएं हैं। माध्य, मध्यिका व बहुलक में तुलनात्मक विशेषताएं। समांतर माध्य तथा मध्यिका स्थिर रूप से परिभाषित होती है, परंतु बहुलक स्थिर रूप से परिभाषित नहीं होता। मध्यिका और बहुलक वितरण के मध्य में उपस्थित होते हैं, जबकि समांतर माध्य इस प्रकार उपस्थित नहीं होता। मध्यिका और बहुलक वितरण के सभी मदों पर आधारित नहीं होते, जबकि समांतर माध्य वितरण के सभी मदों पर आधारित होता है, क्योंकि समांतर माध्य में हम सभी मदों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग दे करके निकालते हैं। नंबर 4, समांतर माध्य का गणितीय विवेचन संभव होता है, जबकि मध्यिका बहुलक का गणितीय विवेचन संभव नहीं है। नंबर 5, समांतर माध्य पर न्यायादर्श के चुनाव का प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत मध्यिका और बहुलक पर न्यायादर्श के चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 6, समांतर माध्य सीमांत मदों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत मध्यिका और बहुलक पर सीमांत मदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि समांतर माध्य में सभी मदों को लिया जाता है और सभी मदों को जोड़ करके उनकी संख्या से भाग देते हैं, जबकि मध्यिका या बहुलक में सीमांत मदों का प्रभाव न के बराबर पड़ता है। नंबर 7, मध्यिका और बहुलक को चित्रों के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन समांतर माध्य को केवल सामान्य वितरण में ही चित्रों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, अन्यथा अन्य श्रृंखलाओं में इसको हम चित्रों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए मध्यिका और बहुलक जो हैं ये आकर्षक हो जाते हैं, क्योंकि इनको हम चित्रों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। अंत में हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं कि आपके परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि समांतर माध्य की परिभाषा लिखें, बहुलक की परिभाषा लिखें, मध्यिका के कोई 2 गुण लिखें, माध्य, मध्यिका और बहुलक में संबंध स्थापित का जो सूत्र होता है वह लिखें। इसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। यदि आप बहुलक 20 है और मध्यिका 12 है तो माध्य निकालिए। इस तरीके से आज आपने जो व्याख्यान पढ़ा सुना है उसके आधार पर आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।